हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रिनिटी आईएएस पे। हम लोग बीपीएससी के रिगार्डिंग पीवाईक्यू सीरीज लेके चल रहे हैं और ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे आपको लगातार दी जा रही है, जिसमें पूरे अब तक बिहार पीसीएस में जितने क्वेश्चन पूछा है उस सब का सलूशन आपको दिया जा रहा है कि कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। आप सिलेबस को जान लीजिए। 1 तारीख से ऐप लॉन्च हो रही है। 59 रुपीज़ के नॉमिनल फीस में आपको पूरा 120 घंटे से ज़्यादा का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम दिया जा रहा है। लगातार हमारे सर प्रभात सर जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ, फिर आपके धीरज सर जुड़े हुए हैं, प्रीति मैम कल परसों से लाइव हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको साइंस की भी क्लासेस मिलने लगेंगी। तो आज का सीरीज शुरू करते हैं जियोग्राफी से। रॉक्स की डिफिनीशन क्या है? रॉक्स की डिफिनीशन है except metallic things, all the things on land surface may be either the tough like the granite or soft like the clay, everything is rock. चट्टान क्या है? वो या तो जितनी भी धात्विक चीजें हैं उनको छोड़कर सभी अधात्विक चीजें, चाहे वो ग्रेनाइट जैसी मजबूत हो या फिर मिट्टी जैसी मुलायम हो, सब कुछ चट्टान है। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक इन डेजर्ट रीजन इज एन एग्जांपल ऑफ इरोजन। मशरूम रॉक जो बनती है वो किसका एग्जाम्पल है? इरोजन का बेटा एग्जाम्पल है। इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग अ सेडिमेंट्री रॉक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो 3 तरह के रॉक्स होते हैं। पहला इग्निशियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री की हिंदी परतदारी चट्टान और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कायांतरित चट्टान। तो इग्निशियस रॉक ही पैटर्नल रॉक होती है, ओरिजिनल रॉक होती है, वही टूट फूट के दोबारा फोर्सेस लग के बनता है। दीज आर सच रॉक विच स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। नहीं, ये होता है मेटामॉर्फिक रॉक के रिगार्डिंग। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। दीज रॉक्स और क्रिस्टल, नहीं क्रिस्टल ये इग्निशियस रॉक होता है। दीज रॉक्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर, बिल्कुल सही है, ये परतदारी चट्टान नाम ही है इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? These have little fossils, गलत है, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। They have porous for water, नॉन पोरस भी हो सकता है, अनपोरस हो सकता है। They are both crystal and non crystal, बिल्कुल सही है। These rocks have no silica, सिलिका तो रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, minerals are deposited and accumulated in the strata of which of the following rocks। मिनरल्स किस में मिलते हैं? सीधी सी बात है, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया वोल्केनो। वोल्केनो से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया वोल्केनो पे। ज्वालामुखी, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्केनोसिटी। कौन सा ज्वालामुखी घटना को दिखाता है? जियोसिंक्लाइन, नहीं, इसको क्रेडल ऑफ माउंटेन कहा जाता है, पर्वतों का पालना। स्क्रैपमेंट, नहीं, ये भी माउंटेन। एटॉल, फोल्ड माउंटेन, एटॉल ये कोरल रीफ से जुड़ा हुआ है, ये वोल्केनिज्म से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना, ये एक वोल्केनो है और माउंट एटना कहां पे है?
ये इटली के सिसिली आइलैंड में है। सिसिली आइलैंड, इटली। बहुत पुराना क्वेश्चन है। वोल्केनो, माउंट एटना। नेक्स्ट है मौना लोआ। मौना लोआ एज एन एग्जाम्पल ऑफ, मौना लोआ किसका उदाहरण है बताइए। मौना लोआ भी एक एक्टिव वोल्केनो है, हवाई आइलैंड पे, अमेरिका का प्रांत है हवाई, पैसिफिक ओशन में, उसी पे। किलिमंजारो इजा, ये तंजानिया देश में है, अफ्रीका के वोल्केनो है, किलिमंजारो वोल्केनो का नाम है। अब आते हैं अर्थक्वेक पे। अर्थक्वेक से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी, गौर करिएगा, बड़ा लंबा क्वेश्चन दे दिया भाई। Which one of the following statement about the 2004 Indian Ocean earthquake or resulting tsunami is not correct? The earthquake originated due to slipping of about 1200 km fault line by 15 meter along the subduction zone where the Indian plate subducted the Burman plate at the Sunda Trench। बिल्कुल सही है, और ये सारे देश प्रभावित हो गए थे। हमने कई मिशन भी लॉन्च किए थे इसके लिए। The resulting tsunami devastated the shores ranging from the coast of the Indonesia and east coast of Africa, some of 85 km away from the epicenter। बिल्कुल सही है। As per the current estimate, the quake generated tsunami killed more than 50 lakh people in addition to uncountable dead bodies swept out to sea। ऐसा कोई एग्जाम्पल हमको नहीं मिलता है। हाँ, ये है कि 2 से 3 लाख लोग एक एस्टिमेटेड थे कि मरे थे, और जो लापता थे, तो यही सही है। बांग्लादेश हैड वेरी फ्यू कैजुअलिटीज, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायलेटेंसी थियरी एक्सप्लेन। डायलेटेंसी थियरी के बारे में आपको बताना है। ये आपके बीपीएससी असिस्टेंट मेंस में पूछा गया था। तो डायलेटेंसी थियरी अर्थक्वेक के प्रिडिक्शन से जुड़ा हुआ है, कि अर्थक्वेक आने के पहले ही उसका पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल दीजिए आप ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्कटिक रीजन एंड द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर। द आर्कटिक रीजन एंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर। कहां पे जुड़ा है ये, कहां पे? द नॉर्थ एंड साउथ पोल। आर्कटिक रीजन आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आपका साउथ पोल हो जाएगा। तो द नॉर्थ एंड साउथ पोल, सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following continents which are the highest number of countries। किसमें सबसे ज्यादा देश हैं? सोचने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अफ्रीका। अफ्रीका में बेटा 54 देश हैं, यूरोप में 49 हैं, और एशिया में 48 हैं। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका 54 कंट्रीज, 49 और 48। नॉर्थ अमेरिका में 3 और 7 3 10, और साउथ अमेरिका में 13। साउथ अमेरिका में 12, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये सब तो फ्री के क्वेश्चन है। अफ्रीका सबसे बड़ा है। अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। अच्छा, ये यही खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ऐप को जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।